को बताना चाहेंगे कि इनसे परिचय तो आप लोग का नहीं होगा, क्योंकि इनका बड़ा भाई पहले आते थे, जगदीश महतो, जो हमसे 1 साल सीनियर थे। उनका भी शिक्षक थे, पैरालिसिस्ट हैं, अभी तबीयत उनका अस्वस्थ चल रहा है। और ये शहीद अजीत महतो के अपना भतीजा हैं और फादर इनके टीचर थे। तो अभी उन दोनों का अस्वस्थ रहने के कारण शहीद परिवार से उपेन के बाद यही आए। उपेन को तो आप लोग सब लोग जानते हैं। हाँ नहीं पसंद। तो परिचय करा दिया आप लोग। तो आज के श्रद्धांजलि सभा कब होता है? देखिए, ये श्रद्धांजलि सभा आप सबों को पता है कि 21 अक्टूबर 1982 का तिरुल्ली गोलीकांड में शहीद अजीत महतो और शहीद धनंजय महतो तत्कालीन क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा का नेतृत्व में तिरुल्ली प्रखंड में, इचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत तिरुल्ली के कार्यालय में अकाल क्षेत्र घोषित करो और झारखंड आंदोलन का तेज धार देने के लिए हजारों छात्र अपना क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले जो अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इन लोगों ने करते हुए शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसी दरमियान निहत्थे पुलिस के जवानों ने उन पर जो गोलियां चलाई थी, जिस पर शहीद अजीत महतो, धनंजय महतो का मौत हो गया था और उसके बाद 70-80 आदमी जेल चले गए थे। तत्कालीन क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के महासचिव हेकिम महतो और अध्यक्ष अशोक उरांव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का हो रहा था। आज के युग में जो परिस्थितियां इस क्षेत्र के माहौल को देखते हुए पता चलता है कि आज जिनके शहादत पर लोगों ने यहाँ राजनीति का रोटी सेका है, लेकिन शहीदों का सम्मान जिस कदर होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। भले लोक लुभावन बात करे, चाहे जैसे भी करे, लेकिन परिस्थितियां कुछ और था। भले उस दौर का ज़माने का देख लीजिए कि हजारों युवा उस समय उस साइकिल से, पैदल से आकर यहाँ पर अपना झारखंड आंदोलन के प्रति कितने ताकत था, कितनी एनर्जी था कि लोगों ने अपना वो संघर्ष अपना छात्र जीवन में करते हुए हम लोग को झारखंड अलग करके दिया है। आज की परिस्थितियाँ, आज का आंदोलन, आज की परिस्थिति आपके सामने होगा और देख ही रहे होंगे कि वर्तमान स्थिति हमारे क्षेत्र का क्या है। आज के देश में जो परिस्थिति हम नवयुवक साथी झेल रहे हैं, इससे आप लोग खुद अवगत होंगे। हम आने वाले आंदोलन जो अभी करने या कर रहे हैं, लोगों से ये आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्वक ढंग से उन आंदोलन को याद करिए और उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें, ताकि हम आगे जाके एक स्वर्णिम भविष्य को अपने आने वाले पीढ़ी को दे पाएं। अभी तक सर ना कोई सम्मान मिली है, ना कोई रोजगार या ना कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इस शहीद अजीत धनंजय महतो का मतलब लाश पर राजनीति करके ही चमक हुआ है। इनके बॉडी जलाकर ही शहीद निर्मल महतो ने आज यहाँ पर शुरुआत किया था राजनीति। और ये तो सरकार के लोगों से पूछना चाहिए कि आज तक ये रैयती जमीन पर ये शहादत स्थल है, आज इसकी सरकार क्यों घोषणा नहीं किया। आज लोग आते हैं और शहीद किसी का तो है नहीं। इस जो नवयुवक साथी उस समय क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा बैनर के तले आए थे, वो झारखंड राज्य अलग करने और पूरे इस अनुमंडल को, इस जिले को सूखा कर घोषित करने के लिए आए थे। वो तो किसी जाति, धर्म या किसी राजनीतिक दल का बैनर तले नहीं आए थे। लेकिन जब भी शहीद के स्थल में जाते हैं तो देखिए, कभी बीजेपी का झंडा, कभी आजसू का झंडा, कभी जेएमएम का झंडा लगा हुआ रहता है। ये कतई अच्छा नहीं है। ये हम सबों के लिए, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी के लिए लड़ाई था और सबके लिए एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, सबके लिए पूजनीय है और सबके लिए आदर्श और पदचिन्ह का काम करेंगे। इनको हम आग्रह करेंगे सभी राजनीतिक दल से, सब मिलजुल कर इनके जो पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें और इनके यादों को संजो के रखने के लिए इस शहीद स्थल का भी एक रूप में चिन्हित करके सरकार के द्वारा इसको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए आने वाला भविष्य के लिए। हमेशा देखा जाता है चुनाव के दिनों में नेताओं का जमावड़ा रहता है, आज पूरा सुना सुना लग रहा है। भैया, हमारा तो परिवार गया है। ये पूरा आंदोलन मेरा परिवार से था। मेरा परिवार, मेरा ओन चचा है, आप ही जान ही रहे सब लोग। और इनका जो अजीत महतो का भतीजा यहाँ पर बैठे खड़े हैं, देख लीजिए। ये तो हमको लगता है कि उसमें पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो जो जिसका परिवार गया उसको पता है। लोग तो राजनीति का रोटी सेकने के लिए तो आए हैं और जाएंगे। ये तो हम आपको सोचना है ना। आज के डेट में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आते हैं, 21 अक्टूबर को माला पहना के चले जाते हैं। उसके बाद इनको और कोई याद नहीं करता। करता है क्या कोई? हमें तो दिन जिंदगी भर याद है। जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा, क्योंकि मेरा तो खून गया है कि नहीं। तो परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है, लेकिन आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आने वाले सभी राजनीतिक दल से ये गुजारिश रहेगा, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, आप लोग चूँकि यहाँ पे मीडिया कर्मी हैं और देख रहे हैं, तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस चीज़ को जरूर रखें कि इसको समाधि स्थल के रूप में डेवलपमेंट किया जाए। बिल्कुल, और नहीं तो क्या बोलेंगे आप।
2 शब्द बताइए इस पे बारे में। अब हम क्या बताएं इसमें, सब तो बता ही दिए, अब बताने लायक कुछ है क्या। देखिए अभी लोग आते हैं शहीद परिवार के नाम से तो बोले 21 अक्टूबर को सबको याद रहता है, वो आएंगे माला चढ़ा के चले जाएंगे, उसके बाद कभी जिक्र सुने हैं क्या आप लोग? हमने तो ये भी किया है कि जितने लोग उस दरमियान में आंदोलन में जेल गए थे सबको यहाँ बुला के आज से 3 साल पहले सम्मानित किए हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, कोई बीजेपी में है, कोई जेएमएम में है, कोई आजसू में है, कोई कहीं किसी दल में हो, सबको बुला के एक प्लेटफॉर्म में ला के संबोधन करके सबका विचार को रखे, सुने और सबको सम्मान देने का काम किया था। कभी ऐसे आप लोग माहौल नहीं देखे होंगे। अच्छा, उन लोगों का जो उस समय का आंदोलन को याद कीजिए, उस समय का आंदोलन का स्मृति को देखिए, उस समय आंदोलन का मूवमेंट को देखिए। आज के युवाओं की परिस्थिति, हमें इस भौतिक युग में इतनी सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी, गाड़ी घोड़ा ताम झाम के बावजूद भी हम 10,000 लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और उस समय के समझिए कि उस समय हजारों लोग इस तिरुल्डी में, जो एक टापू की तरह था, सिर्फ बंगाल से ही रास्ते में आता था, वो ईचागढ़, कुकड़ू, तिरुल्डी, चौका, चांडिल सब जगह से लोग पैदल और साइकिल से लोग आए थे। तो उस जुनून और जज्बात को हमारे पीढ़ी को सम्मान देना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि आज का परिस्थिति में हमें किस तरह से मिलजुल कर हमारे क्षेत्र का विकास के लिए एकजुट का रहना चाहिए। अब तो लोग तक कोई जेबीकेएस है, कोई जेएमएम है, कोई बीजेपी है, कोई आजसू है, हम लोग तो विभिन्न संगठन में जुड़े हुए हैं और अपने आपस में तान खींच करते रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सब अपने आप में अपना चंदा चिट्ठा करके राजनीति चमकाना रहता है, चेहरा चमकाना रहता है। आज का आंदोलन तो यही है और क्या है।